बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए इनको, और क्या। देखिए, दिलजीत ने जो किया है वो पैसे कमाने के लिए किया है, पर उसको ऐसा देशभक्ति नहीं थी कहीं। देशभक्ति कहीं नहीं है, पैसा कमाने का जरिया है। उसने सिर्फ पैसा कमाने का जरिया एक ढूंढा है। देख सकते हैं आप, साउथ इंडियन मूवी देख लो, आप फैमिली को लेकर के जाओगे, बीवी बच्चों को लेकर के जाओगे, एक बार नहीं 10 बार लेकर के जाओगे। पर आप बॉलीवुड की मूवी देख लो, आप अभी हाउसफुल आई है, रिलीज हुई है, क्या है उसके अंदर? सारा नंगपना है। वहाँ से वहाँ के एक्टर्स को क्यों लिया इन्होंने? ये सोच ही बहुत गंदी है। पूरे उसमें स्टेट में बैन लगा था कि कोई भी गाना दारू पे नहीं होगा। ये कितना नाराज हुआ था। तुम अपने सुनील मिश्रा, एक दिलजीत दोसांझ जानते होंगे, पंजाबी सिंगर है, बहुत बड़े गाने सुनते होंगे। उनकी एक मूवी आई है, अभी हिंदुस्तान में रिलीज़ नहीं हुई है, पूरी दुनिया भर में दिखाई जा रही है। वो भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ बनाई है मूवी। क्या कहेंगे उनके लिए? ये बहुत गलत बात हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतना बड़ा लड़ाई लड़ी गई, इतने लोगों की मौत हो गई, पहलगाम का है, सबकी जिम्मेदारी है। जो जिस लेवल पे है, आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है। देश की सेना जो है अपना शहीद होते हैं वो लोग, और ये लोग पैसे के लिए पाकिस्तान से या किसी और देश से अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो इससे घटिया बात कुछ हो नहीं सकती है। समझ गए? ऐसे गंदे आदमी को ऐसे कैसे हिम्मत कर दिया है वहाँ के एक्ट्रेस को लेके। यहाँ पे इंडिया में एक्ट्रेस नहीं है क्या? एक्टर एक्ट्रेस एक से पहले से भी लड़ाई चलता रहा पाकिस्तान के साथ, फिर भी आज की बात है। ऑपरेशन सिंदूर की बात छोड़िए, इससे पहले भी उन्होंने क्यों किया ये बात? वहाँ से वहाँ के एक्टर्स को क्यों लिया इन्होंने? ये सोच ही बहुत गंदी है। क्योंकि उसके पहले मोदी जी से मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायरी मारते हैं। ये सब बकवास लोग हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इनका कोई ये समझते हैं हम लोग सब समाज से ऊपर है, देश से ऊपर है। देशभक्ति से ऊपर पैसा हो गया इनके लिए। इनके लिए पैसा कुछ सब कुछ है, और ये कुछ समझते नहीं है देश के लोगों को। ये समझते हम भगवान के टाइप के हैं और हम ही से दुनिया है, बाकी सब तो बेकार लोग हैं। और जो देश के लोग जवान शहीद हो रहे हैं उन पे क्या बीतता होगा कि हम देश के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये लोग जाके वहाँ फिल्म बना रहे हैं। इतनी पहलगाम इतनी बड़ी घटना हुई थी, पाकिस्तान से ही 4 लोग आए थे, गोली मारकर चले गए, और उसके बाद आप मूवी उसी देश बड़ी पहली घटना है, बॉम्बे का हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, कश्मीर में कितने अटैक होते थे, कितने लोग जा रहे, कोल्ड मर्डर हो रहा है ना, वो तो कोल्ड मर्डर हो रहा है। आदमी घूमने जा रहे हैं, उनको मार दे रहे हो आप बिना। समझदारी नहीं जाग रही है कि मूवी कर ले रहे हैं। पब्लिक में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए इस बात को लेके, और कोई बात नहीं। पब्लिक बिल्कुल समझना चाहिए, और ये तो है कि ये मीडिया आप लोगों को बहुत अवेयरनेस करती है इस बात को, छोटे से हो या बड़े से लोगों को, सब लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गया अब इस चीज़ के लिए। आप लोग सब समझते हैं, सब छोटे लेवल हो या बड़े लेवल, सब टीवी देखता है, सब आपका यूट्यूब देखता है, और सब समझता है आजकल। ये नहीं है कि दिल्ली में है तो वो दूसरा समझता है, गांव में कोई, सब समझता है आजकल का। क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह। एक मूवी आई है सरदार 3, दिलजीत की मूवी है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, धरती का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का कोई है तो पाकिस्तान है। उस देश की एक्ट्रेस का मूवी बनाते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले शूट हो गया था, अब इसलिए मजबूरी है रिलीज करना। हिंदुस्तान में रिलीज नहीं करते, पूरे दुनिया भर में होती है मूवीज़। देखो, रिलीज तो शूट तो पहले हो चुका होगा, रिलीज भी पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न वे सब जानते हैं, आम पब्लिक भी जानता है। लेकिन उनको शूट भी नहीं करना चाहिए था, जब दुश्मन देश है हमारा तो। पहले हो चुका, चल ऑपरेशन सिंधु से पहले हो गया, वो फिल्म सब कुछ सेटिंग हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको कुछ टाइम या कुछ तो ऐसा करना चाहिए था, आम हिंदुस्तान की पब्लिक थोड़ा नाराज ना हो, गुस्सा भरा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ, जब हमारे 99 में पाकिस्तान ने हमला किया था, एक प्रकार से वहाँ जगह घेरी थी, पहाड़ों पे बैठ गए थे वहाँ की सेना आतंकवादियों के साथ। उसके बाद जब हिंदुस्तान ने उनको भगाया, और फिल्मी दुनिया वालों ने इतने बड़े बड़े शो किए थे हिंदुस्तान के पैसा इकट्ठा करने के लिए, उस टाइम मेरे को याद है, आज 25 साल के बाद वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इतनी मौतें हुई, लेकिन फिल्मी दुनिया ने कोई ऐसा शो नहीं किया कि किसी को, सेना को पैसा दिया जाए, कुछ दिया जाए। उस टाइम आपने याद करना था, आप छोटे होंगे, उस टाइम इतने शो फिल्मी दुनिया वालों ने किए। सरदार बोल रहे हैं, दोगले बोल रहे हैं, क्या क्या बड़ी बात। दोगला तो है ही, क्या है, अपने पैसे के लिए क्या नहीं किया उसने, क्यों किया देश? बड़ी बड़ी बातें। अभी छत्तीसगढ़ में उसको बैन लगाया था, पूरे उसमें स्टेट में बैन लगाया था कि कोई भी गाना दारू पे नहीं होगा। ये कितना नाराज हुआ था। तुम अपने एक दारू का वर्ड यूज करने के लिए तुम पूरे हिंदुस्तान को दारूबाज बना सकते हो। अगर मेरे गाने में दारू वर्ड नहीं आया तो गाना बेकार हो गया।
उसको गाना वर्ड यूज करना है, सरकार बैन लगा रही है, उस पर वो नाराज़ हो रहा है, सरकार पर टोंट मारता है, देश की स्टेट सरकार पर टोंट मारता है। अब तुम पाकिस्तान की हीरोइन को लेके हिंदुस्तान के खिलाफ, मैं कहूँगा हिंदुस्तान के खिलाफ ये साजिश है, ये साजिश है, इससे बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ। क्योंकि कोई भी संदेश, पहले जो कवि थे अपनी कविताओं में संदेश में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जगाया जाता था पब्लिक को, फिर फिल्मों के द्वारा जगाया गया, आज वो फिल्मों के द्वारा ही देश को कलंकित किया जा रहा है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये भी बड़ी बोल रहे हैं कि पहले तो शायरी मारते थे कि सभी का खून शामिल है मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। अब नहीं याद आ रहा उनको देशभक्ति, अब नहीं हिंदुस्तान के ख्याल आ रहे। नोट दिखाई देते हैं, नोट, मेरी फिल्म चलेगी तो मेरा जो इतना नाम होगा, पैसे कमाऊंगा, अगली फिल्म मिलेगी। हिंदुस्तान को भूल चुका है, देश को भूल चुका है, पैसे का अंधा हो चुका है वो। छोड़ो उसको, उसकी बात ही मत करो। दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान का सिंगर, हिंदुस्तान का एक्टर और मूवी रिलीज करता है पाकिस्तान में और पूरे दुनिया भर में। उसकी मेंटलिटी देखो ना, मेंटलिटी देखो। क्या हमारे सरदार जी जो हैं, क्या उसको उनको फिल्म देखनी चाहिए, कभी उसको बात करनी चाहिए उनसे? जितनी तो विरोध करने कई बड़े बड़े सिंगर, किसी को भी करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान का कोई भी बंदा होगा, उस फिल्म को कभी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, देख रहा है, पाकिस्तान में चल रही है। बॉलीवुड को तो बाइकआउट करना ही चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आप फैमिली के साथ जा कर के कोई भी मूवी नहीं देख पाओगे, कोई भी नहीं देख सकते। आप साउथ इंडियन मूवी देख लो, आप फैमिली को लेकर के जाओगे, बीवी बच्चों को लेकर के जाओगे, एक बार नहीं 10 बार लेकर के जाओगे। पर आप बॉलीवुड की मूवी देख लो, आप अभी हाउसफुल आई है, रिलीज हुई है, क्या है उसके अंदर? सारा नंगपना है, क्या नहीं बचा, बस एक ओपन करना बाकी नहीं रह गया बस। मूवी आई है सरदार 3 दिलजीत की, आप जानते होंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ बनाई गई है, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो कितना बड़ा राइवलरी है सबको पता है। तो क्या ये करना चाहिए था उनको? और उसके बाद पूरे दुनिया भर में रिलीज हो गई मूवी आज के डेट में, हिंदुस्तान में नहीं हुई है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो, मोदी जी के साथ घूमते थे, बोलते थे कि सभी का खून शामिल है मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अब क्या हो गया, यही पूछ रही है जनता। सर आप ये बताइए कि पैसे कमाने का जो जरिया है वो हर कोई खोना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात ये, जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, हर कोई भूलता जा रहा है उसको, हर कोई भूलता जा रहा है, कोई याद नहीं कर रहा उसको कि हमारे साथ क्या करा है क्या नहीं करा। उसको सोच करके अगर हिंदुस्तानी अपना वोट देगा तो आज की डेट में बॉलीवुड हो गई, चाहे कोई भी हो गया, कोई नहीं बचेगा। मूवी शूट करना चाहिए था या रिलीज करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले से भी तो दुश्मन है ना पाकिस्तान हम लोग का, और 4 लोग आते हैं गोली मार के चले जाते हैं। ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, आपका आज से नहीं, पहले से चलता चला आ रहा है। भाई 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 करते रहेंगे, पीठ में छोरा घोप देंगे। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, सिंगर को और बॉलीवुड वालों को। इससे पहले कांग्रेस थी या फिर आपको कोई भी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने किया बर्दाश्त, पर ये बीजेपी सरकार है, बर्दाश्त नहीं करेगी। अब मुंह तोड़ जवाब देगी, ईंट का जो कहते हैं ना कि पत्थर का जवाब ईंट से, वही जवाब देगी। अब क्या कहना चाहेंगे दिलजीत को कि क्या है वो हिंदुस्तान के लिए? कुछ लोग गद्दार बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से उसको निकाल देना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए, दिलजीत ने जो किया है वो पैसे कमाने के लिए किया है, पर उसको ऐसा देशभक्ति नहीं थी कहीं, देशभक्ति कहीं नहीं है, पैसा कमाने का जरिया है। उसने सिर्फ पैसा कमाने का जरिया एक ढूंढा है, पर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी एक से एक कलाकार भरे हुए हैं, चाहे आप सड़क से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, आप अपने गली मोहल्ले से उठा लो, उसको आप एप्रिशिएट दे सकते हैं शूटिंग करने के बाद। पर वही वाली बात है कि आप वहाँ पे जा कर के शूटिंग कर रहे हैं और वहाँ के हीरो हीरोइन को अप्रूव कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान का सिंगर, हिंदुस्तान का पैसा लगा होगा, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान में उसका है, और मूवी रिलीज करते हो पाकिस्तान में और कनाडा में और पूरे दुनिया भर में। क्या है इस तरह? नहीं करना चाहिए, बस पैसा मैं तो ये कहूँगा, बस पैसा कमाने का जरिया जो दिलजीत ने कहीं नहीं है। क्या नाम है भाई? अंकित चौधरी। जो मूवी रिलीज हुई है दिलजीत की, क्या कहना चाहोगे उस पर? पाकिस्तानी एक्ट्रेस से बनाई गई। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बॉलीवुड को यहाँ पर हीरोइन कम पड़ गई क्या है, ये बताइए आप। जो आपको बाहर की हीरोइन लेकर आनी चाहिए, ये बताइए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है,
ठीक है ना। एक देशभक्ति भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। अभी आपने कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी देखी होगी, उसको रिलीज़ होने के लिए कितना वो हो रहा था। मूवी कुछ दिन पोस्टपोन्ड भी हो गई, ठीक है ना। उसमें जो सीन थे वो काटे भी गए, फिर उसके बाद मूवी रिलीज़ हुई। तो क्या ये फिल्म बैन नहीं हो सकती थी? क्या ये फिल्म वो नहीं करना चाहिए था? अगर थोड़ी सी देशभक्ति अगर हमारे बॉलीवुड के अंदर अगर रही होती तो फिर ये मूवी भी उनको करना चाहिए था। क्योंकि अभी देखे कि कितनी बड़ी राइवलरी चल रही थी हमारे उसमें, इंडिया और पाकिस्तान में। उनका एक जवाब आया कि फरवरी में मूवी शूट हो गई थी, तो क्या पाकिस्तान फरवरी से पहले हमारा दुश्मन नहीं था? सवाल तो ये भी है। हमारा दुश्मन तो कब से है, जब से हमारे हिंदुस्तान में युद्ध चल रहा है उससे, तब से वो हमारा दुश्मन है। क्या कहना चाहोगे दिलजीत को? क्या है वो हिंदुस्तान के? कुछ लोग बोले बॉयकॉट कर दो, गद्दार है, खालिस्तानी है, बहुत तरीके से बात की जा रही है। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए इनको, और क्या।